नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोगों को, मेल हो या फीमेल, महिलाओं पुरुषों दोनों को प्राइवेट एरिया फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उस फंगल इन्फेक्शन को हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसमें आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं, जब इसका हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं इस चीज को, तो हम छोटी छोटी सी कई गलतियां कर देते हैं, या हम डॉक्टर को नहीं भी दिखाते तब भी छोटी छोटी सी कुछ माइनर गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता या बार बार होता रहता है। इन छोटी गलतियों की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन आपको जल्दी ठीक कर लेना चाहिए था, वह फंगल इन्फेक्शन लंबे समय तक चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। आज मैं आपको टॉप कुछ होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने का काम करेंगे। 100% आराम आपको मिलेगा इनसे। इन दवाइयों का सेवन करने से आप इस समस्या से, फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या है, उससे परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। सब पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन को हम रिंग वर्म भी कहते हैं। रिंग वर्म को अधिकतर लोग कीड़े समझ लेते हैं, जबकि यह कोई कीड़ा नहीं होता है। रिंग वर्म एक स्किन डिसीज होती है जिसमें कि एक वायरस की वजह से फैलता है। जहां पे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वहां की जो नॉर्मल स्किन होती है, वहां की जो नॉर्मल स्किन अनहेल्दी हो जाती है, वहां पे गोल गोल सिक्के के जैसे घेरे बन जाते हैं। उन घेरों के चारों ओर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, रेड कलर की शाइनिंग करते हैं, और बीच की जो स्किन होती है वो हेल्दी होती है। वो रिंगवर्म जैसे मतलब गोल सिक्के ऐसे दिखाई देते, रिंग यानी कि गोल, और वर्म यानी कि खुजली होना वहां पर हो जाता है। रिंगवर्म जो होते हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत अनकंट्रोलेबल खुजली होती है। ऐसी खुजली होती है, आपको खुजली होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा खुजाने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आप कहीं पे बैठे हो या किसी के साथ कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, किसी के यहाँ गए हो, वहां पर यदि खुजली हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। दोस्तों, आप जितनी ज्यादा खुजली करते हैं तो उतनी ज्यादा इसकी जो कंडीशन है बढ़ती चली जाती है। और जो आपके घेरे होते हैं, उनकी जो साइज होती है वो बड़ी होने लगती है, घेरे बड़े होने लगते हैं, उसमें और ज्यादा खुजली होने लगती है। ऐसी जो कंडीशन होती है कई सारे लोगों के साथ बनी रहती है। इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कुछ महत्वपूर्ण सावधानी होती है जिसको आप करेंगे, सावधानी बरतेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये सबसे पहली सावधानी होती है कि ये जो इन्फेक्शन होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। यदि किसी परिवार के सदस्य को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो जिसको व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है उससे दूसरे परिवार के जो मेंबर होते हैं उनको दूरी बना लेनी चाहिए। यदि आप दूरी नहीं बनाते हैं और आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन परिवार के और सदस्य लोगों को फैलने के चांस बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कोशिश ये करें, यदि किसी एक व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप उससे दूर रहें, उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये बीमारी, जो फंगल इन्फेक्शन की बीमारी है, वो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि जो हम प्राइवेट चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हम अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, टॉवल यूज करते हैं, बेडशीट यूज करते हैं, या रजाई कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, या फिर टॉयलेट के कमोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यानी कि जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है उसको प्राइवेटली उसको सेपरेट चीजों को यूज करना चाहिए। मतलब उसके जो जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है उसको सेपरेट तौलिया होना चाहिए, उसको सेपरेट कपड़े होने चाहिए, उसके कपड़े अलग से धोने चाहिए। सब व्यक्ति, मतलब जो घर के अदर मेंबर हैं उनके कपड़े अलग से धोएं, और जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसके कपड़े अलग धोएं। एक साथ कपड़े नहीं धोने चाहिए। और जो कमोड होते हैं, जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है, यदि वो उस कमोड का यूज करता है तो उसको अच्छे से साफ कर लें, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति उसका यूज करें। इससे क्या होता है कि जो हेल्दी मेंबर होते हैं फैमिली के, जिनको फंगल इन्फेक्शन नहीं है, आप उनको फंगल इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तीसरी सावधानी ये आती है कि आपको जैसे ही लगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है या स्टार्ट हुआ है तो आपको तुरंत इलाज करवाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखा के इलाज लेना चाहिए। जनरली जो लोग होते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वह किसी को बताते नहीं है, उनको बताने में शर्म आती है, इसलिए वो जाते हैं किसी आसपास के मेडिकल स्टोर के पास, वहां से एक ऑइंटमेंट ले आते हैं, कोई क्रीम ले आते हैं, एंटी फंगल क्रीम होती है वो, और उसको लगा लेते हैं। उससे होता कुछ नहीं, जो
जो आपको खुजली होती है वो दब जाती है और फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। आप जो क्रीम लाते हैं, एंटी फंगल ऑइंटमेंट लाते हैं, वो उसको बार बार अप्लाई करते हैं तो खुजली दब तो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर दोबारा उभर आती है। इस ऑइंटमेंट से, इन ऑइंटमेंट का यूज करने से जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है पूरी तरीके से कभी भी समाप्त नहीं होती है। 100 में से एक आध ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी सिर्फ ऑइंटमेंट लगाने से ही फंगल इन्फेक्शन सही हो गया हो, अदरवाइज किसी का भी ट्रीटमेंट फंगल ऑइंटमेंट यूज करने से नहीं होता है। जैसे ही आप क्रीम लगा अप्लाई करते हैं आप अपने एरिया में, यहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पे, तो 2-3 दिन में वो तो साफ हो जाता है, सही हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से उभर आती है। जैसे जैसे आप ऑइंटमेंट लगाते जाते हैं वैसे वैसे घेरे की जो साइज होता है, जो रिंगवर्म का साइज होता है, वो बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन होने पर क्रीम का यूज न करके बहुत ज्यादा खुजली को होती है उनको, खुजली शांत करने के लिए अब मार्केट में कई सारे पाउडर आते हैं, कैंडिडेट पाउडर आते हैं, उनका यूज करते हैं खुजली को मिटाने के लिए। जनरली जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो आसानी से ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा जनरली कि जब गर्मी का सीजन आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, या फिर बरसात का मौसम आता है तो पसीना आता है, साथ में जो बरसात का जो पानी होता है उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ज्यादा फैलता है, या और इसकी जो खुजली होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो जब गर्मी या बरसात खत्म हो रही होती है, बरसात खत्म हो रही होती है, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो रही होती है, वो सबसे अच्छी कंडीशन होती है इस फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। और यदि आप फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो आप गर्मियों में या जब ठंड खत्म हो रही हो, सर्दियां खत्म हो रही हो, तो उस टाइम पे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और अगली सर्दी आने तक आपको जो फंगल इन्फेक्शन होता है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आपको फिर दोबारा कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ठंड का मौसम होता है आइडियल टाइम होता है इस फंगल इन्फेक्शन की बीमारी को ठीक करने के लिए। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हो, किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो या कुछ और यूज कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको जो मैंने अभी सावधानियां जो बताई हैं उसको बरतेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के जो चांस होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। यदि आप ये सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप कितना ही ट्रीटमेंट करवा लें तो वो पूरी तरीके से फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। कुछ आपको भी कंट्रोल करना पड़ता है, एक्टिविटी पे, अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे, और कुछ काम दवाइयां करती हैं। दोनों के सामंजस्य से फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी अंडर गारमेंट्स यूज करते हैं वो आप कॉटन का यूज करें, जिससे कि, और जो आप जीन्स वगैरह बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि अगर जीन्स या टाइट कपड़े आप पहनते हैं तो उससे पसीना ज्यादा आता है। टाइट कपड़े पहनने से हवा शरीर के अंदर नहीं जा पाती, अफेक्टेड पार्ट में हवा नहीं लग पाती, हवा नहीं लगेगी, पसीना ज्यादा आएगा तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, खुजली बढ़ती है, और यदि हवा लगती है तो फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, खुजली भी ज्यादा नहीं होती है। जो भी आप गारमेंट्स या कपड़े पहने वो लूज होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, जिससे कि आपको अफेक्टेड एरिया है, जो पार्ट है, वहां पे हवा लगती रहे, पसीना कम से कम आए या ना आए पसीना। इसके अलावा एक सावधानी और रखनी है दोस्तों कि आप यदि किसी साबुन का यूज, सोप का यूज कर रहे हैं तो आपको वो साबुन हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। एक तो आप मार्केट से लक्स साबुन हुआ, डेटॉल हुआ, या अदर कई सारे साबुन होते हैं उनका यूज करते हैं आप, तो वो इस फंगल इन्फेक्शन में आपको ठीक नहीं काम नहीं करते हैं, आराम नहीं देते हैं। जबकि कुछ इसके अलग से साबुन आते हैं, सोप आते हैं, मेडिकेटेड सोप आते हैं, केटोकोनाजोल का सोप आता है, लुलिकोनाजोल का सोप आता है, वो आप यूज करते हैं, लेकिन वो केमिकल वाले होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि साबुन का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो साफ रहेंगे, तो जिससे आपको खुजली नहीं होगी, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी सोच गलत होती है। जबकि इसमें केमिकल होते हैं और ये सोप जो होते हैं वो केमिकली बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। इन सोप का आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा ही फंगल इन्फेक्शन या खुजली बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। जनरली देखा गया है कि जो फंगल इन्फेक्शन जब किसी को स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि मेडिकल स्टोर से फंगल ऑइंटमेंट ले आते हैं, एंटी फंगल ऑइंटमेंट ले आते हैं। दूसरी कोशिश करते हैं कि कोई साबुन खरीद, डेटॉल साबुन खरीद लेते हैं, या फिर एंटी बैक्टीरियल साबुन खरीद लेते हैं, कीटोकोनाजोल का साबुन हुआ या अदर साबुन हुए खरीद लेते हैं, और रोज रगड़ रगड़ के उस एरिया को साफ करते हैं, जिससे कि वहां के कीटाणु मर जाएंगे। लेकिन वहां पे जो साबुन यूज करते हैं आप, उसमें केमिकल होते हैं, केमिकल से वो एरिया साफ होता नहीं है। इसके अलावा जो वहां पे खुजली होती है वो और बढ़ जाती है आपकी। जितना ज्यादा आप साबुन यूज करेंगे उतना ज्यादा ये बढ़ता चला जाता है। उसमें आप कोशिश करें कि आप साबुन का यूज बिल्कुल ना करें, लेकिन यदि आप फिर भी साबुन लगाने के आदी हैं, आपको आदत है साबुन लगा के नहाने की, तो आप माइल्ड से माइल्ड सोप आता है उसका यूज करें। जैसे कि होम्योपैथी में कई सारे सोप आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं नहाने के लिए, या फिर आप बेबी साबुन का यूज कर सकते हैं, कम से कम केमिकल डले हुए होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। या कोशिश करें कि होम्योपैथी का साबुन यूज करें, वो उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते, वो केमिकल फ्री होते हैं, आप उनका यूज करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
इसके अलावा यदि आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा खुजली आती है, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है फंगल इन्फेक्शन का। यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है तो उसको हमेशा खुजली आती ही आती है। वो खुजली करने से रोक नहीं पाता अपने आप को। उसको हमेशा हल्की हल्की मीठी मीठी सी खुजली होती ही रहती है अफेक्टेड एरिया में। कभी कभी तो इतना अजीब सा लगने लगता है, यदि कोई व्यक्ति हमारे आसपास बैठा है या हम कहीं पे घूमने गए हैं या किसी के यहाँ गए हैं तो वहां पे खुजली होने लगती है और खुजाने से हमें बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है, अच्छा फील नहीं होता है। कभी कभी तो व्यक्ति को इतनी ज्यादा खुजली होती है, इतनी ज्यादा खुजा लेता है कि जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां से खुजाने के बाद वहां से खून सा निकलने लगता है। दोस्तों जब खुजली होती है इस एरिया में, यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, खुजली होती ही है सबको, तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो आपके नाखून है उनको छोटे से छोटा कर लें। जितना छोटा आप नाखून कर रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि यदि आपके नाखून बड़े रहेंगे, आप खुजाने की कोशिश करेंगे, खुजाएंगे तो जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होते हैं वह नाखून के अंदर फंस जाते हैं, और जब आप हेल्दी स्किन में कहीं खुजाते हैं तो बैक्टीरिया हेल्दी स्किन पर अटैक करते हैं और जो खुजली होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने का काम करती है। नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नाखून से ना खुजाएं। यदि आपको खुजली आती है तो यहाँ मान लीजिए आपको यहाँ पे खुजली हुई तो ऐसे ऐसे नाखून से ना खुजा कर आप ऐसे ऐसे रब कर लें, हल्का सा ऐसे ऐसे रब करें। आप 8-10 बार ऐसे रब करेंगे तो खुजली धीरे धीरे शांत हो जाती है। बस लोगों को आदत पड़ गई है कि यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनको आदत होती है कि मार्केट से एंटी फंगल ऑइंटमेंट लाना है। यदि वो हमारे पास भी आते हैं, मैं एज अ डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देखता हूँ जो जिनको की फंगल इन्फेक्शन है, तो जब वो व्यक्ति पहली बार हमारे पास आता है तो जब मैं उसको ट्रीटमेंट देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, जब दवाई देने के बाद जब मैं उस दवाई दे चुका होता हूँ उसको पूरी तरीके से, तो पेशेंट मुझसे सामने से कहता है कि कोई लगाने के लिए क्रीम दे दे। जबकि मैं एज अ होम्योपैथ डॉक्टर मैं एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ किसी भी ऑइंटमेंट को। तो यदि हम ऑइंटमेंट लगाते हैं तो उस जो फंगल इन्फेक्शन है उसको दबाने का काम करती है, जबकि होम्योपैथी में बीमारी को सही से बाहर निकालना है, ना कि उसको दबाना होता है। जितना आप फंगल एंटी फंगल ऑइंटमेंट का यूज करेंगे उतनी ज़्यादा स्किन डिसीज दबेगी, जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर जो बीमारी है आपकी वो दबेगी, उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है उसको पूरी तरीके से ठीक होने में। स्टार्टिंग में तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ये एंटी फंगल क्रीम आपने यूज की और आपको 2-4 दिनों में आराम मिल गया, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में फिर जब दोबारा उभरता है तो उसको ठीक करने में बहुत कठिनाई होती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जो आप पर्टिकुलर कोई एक ऑइंटमेंट लगाते हैं वो भी काम करना बंद कर देता है, फिर आप दूसरे कोई हाई लेवल के ब्रांड की तरफ जाते हैं, हाई लेवल की एंटी फंगल की ऊपर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो भी असर करना कम कर देती है। लेकिन फिर भी यदि आप कोई लोकल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपको गरी का तेल, गरी का ऑयल, जो प्योर गरी का ऑयल होता है वो आपको कहीं से मिल जाए, उसमें आप कपूर मिला लें। और यदि जहाँ पे आपको अफेक्टेड एरिया वहाँ पे आपको ड्राइनेस ही महसूस होती है, खिंचाव सा महसूस होता है, खुजली महसूस होती है, तो आप सिंपल से गरी के तेल में कपूर मिला करके रखें, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। गरी का ऑयल यानी कि कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल वो भी जो कि रिफाइंड ना हो, प्योर पड़ा हुआ हो, प्योर कोकोनट ऑयल हो। इसके बाद यदि हम बात करें ऐसे पेशेंट की जो कि कई प्रकार की एंटी बैक्टीरिया एंटी फंगल मेडिसिन यूज कर चुके होते हैं, कई सारे स्टेरॉइड यूज कर चुके होते हैं, सालों से खा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज प्रॉब्लम है आपकी फंगल इन्फेक्शन की, वो ठीक नहीं हो रही है। आप कई सालों से कीटोकोनाजोल टैबलेट खा रहे हैं, कई सालों से आप लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कई सालों से आप इटोकोनाजोल टैबलेट खा रहे हैं, स्टेप्रेडनिसोल, मेथाइलप्रेडनिसोलोन या फिर डेक्सोना टैबलेट खा रहे हैं, फिर भी ये परेशानी जो है आपकी ठीक नहीं हो रही। सबसे पहली गलती तो आप ये करते हैं कि आप स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं। आप यदि आपने स्टेरॉइड मेडिसिन ली है तो आपको कभी भी आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे आप एलोपैथी ले लें या कोई भी ले लें। सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि आपको स्टेरॉइड जैसे आप कोई डॉक्टर भी दे रहा है आपको, तो स्टेरॉइड लेना तुरंत बंद कर दें, स्टेरॉइड लेना ही अवॉइड करें। यदि आप सालों से दवाइयां खा रहे हैं, कई महीनों से, 1 महीने से ज्यादा हो गया आपको दवाई खाते खाते, एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं, आपका ठीक नहीं हो रहा है और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो एलोपैथी दवाइयां ले रहे हैं, इटोकोनाजोल ले रहे हैं, लूलिकोनाजोल ले रहे हैं, टाइबिनाफाइन ले रहे हैं या कीटोकोनाजोल लगा रहे हैं, या अगर कोई भी दवाई और चल रही हो आपकी, तो इन सभी दवाइयों को आप टोटल बंद कर दें। स्टेरॉइड जो भी ले रहे हैं आप टोटल सब बंद कर दें। यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो परमानेंट ठीक होना चाहते हैं, परमानेंट क्योर होना चाहते हैं, तो आप इन सभी दवाइयों को आज ही बंद कर दें और 1 महीने तक इन दवाइयों को टोटल बंद रहने दें। 1 महीने तक कोई भी दवाई ना लें, ना आप कोई होम्योपैथी दवाई लें, ना एलोपैथी दवाई लें, ना कोई आयुर्वेदिक दवाई लें। इससे हुआ क्या, इससे ये होता है कि जो आप दवाई बंद करते हैं या जो ऑइंटमेंट लगा रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो
फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो तभी हुई होती है। आप जैसे ही दवाइयां बंद करेंगे कुछ समय के बाद फिर से उभर आती हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, जैसी उनको होनी चाहिए वो नॉर्मल अवस्था में आ जाती हैं। इसके बाद आप जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसके आधार पर आपको वेल सिलेक्टेड मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि आप मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको जल्दी आराम मिलता है। आप जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे तो आपकी जो परेशानी है, जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, खुजली है या जो दाग हैं, चकत्ते हैं, गोल चकत्ते हैं, वो एकदम से बढ़ेंगे। उस समय पे आपको घबराना नहीं है, ना आपको टेंशन लेनी है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज नॉर्मल कंडीशन में जैसे उसको होनी चाहिए, जैसे एक्चुअल डिसीज आपकी है उस कंडीशन में 1 महीने के भीतर आ जाती है। 1 महीने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जैसे जैसे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मेडिसिन खाते जाएंगे, धीरे धीरे करके जो आपके लाल चकत्ते हैं वो डार्क कलर से हल्के कलर में कन्वर्ट होते जाएंगे, वो जो स्पॉट हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और जो स्किन का उभार होता है वो बढ़ता चला जाता है। जो आपके जो रिंगवर्म के पैचेस होते हैं वो धीरे धीरे करके साफ होने लग जाते हैं। लेकिन जब इस ट्रीटमेंट का एंड होने वाला होता है, ट्रीटमेंट पूरा होने वाला होता है या इसका कोर्स पूरा होने वाला होता है, तब भी कुछ लोग जो होते हैं वो लापरवाही बरत देते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक हुआ है, एक आध दाने बचे हैं, वो भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मान लीजिए कि आपका 99 या 97, 95 या 98% आपको फंगल इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया है, सिर्फ 1-2% आपका बाकी रह गया है, उसको हम छोड़ देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब आप इन 1-2 दानों को या 1-2% की जो बीमारी बची हुई होती है उसको छोड़ देते हैं, तो जब आप दवाई नहीं ले रहे होते हैं और फिर आपको पसीना जब दोबारा स्टार्ट होता है, फिर पसीना आना या आप टाइट कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर से रिंगवर्म वापस से रीजनरेट हो जाता है, फिर से पैदा हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि हमने कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन लास्ट में जब हमें इसका ट्रीटमेंट पूरा कोर्स पूरा होने वाला होता है तो हम वहां पे छोड़ देते हैं, वहां पे हार मान लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए जिससे कि परमानेंटली हम इस फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा जाए। तो सबसे पहली मेडिसिन है मेडोराइनम। मेडोराइनम 200 पोटेंसी में यूज करना है, इसको सप्ताह में 1 बार लेना है। और यदि आप फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको संडे के संडे मेडोराइनम 200 का सिंगल डोज लेना है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, जो अफेक्टेड एरिया होता है वो फोल्ड अपर होता है, जो फोल्डिंग एरिया होते हैं, जेनाइटल एरिया होता है, जहाँ पे जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होती है। जब आप खुजाते हैं खुजाते वहां पे पस जैसा चिपचिपा प्रयास से निकल आता है और जो कपड़े होते हैं वह स्किन से या जो फ्लूइड निकलता है, चिपचिपा फ्लूइड निकलता है, उससे चिपक जाते हैं कपड़े। ऐसी कंडीशन आपकी बन रही है तो आप ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में यूज करते हैं करें। यदि ग्रेफाइटिस आपको 6 पोटेंसी में मिल जाता है तो 6 में यूज करें, नहीं तो ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में यूज करें। ये सेफ पोटेंसी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आराम से आप इसका यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस आपको तभी यूज करना है जब खुजाने के बाद कुछ चिपचिपा पदार्थ सा निकलता हो, तभी आपको ग्रेफाइटिस यूज करना है, अदरवाइज आपको ग्रेफाइटिस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। इसके दूसरी ग्रेफाइटिस को आप कैसे लेना है दोस्तों? ग्रेफाइटिस को आप 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 बार करके 2 बार लेना है, 2-2 3-3 दिन आपको डायरेक्ट टंग पे डाल लेनी है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है इसकी सीपिया। सीपिया का जो मेन लक्षण होता है दोस्तों वो होता है कि फोल्ड, हमारे जो स्किन के फोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर नी का फोल्डर हो गया, नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, यहाँ पे एक्जिला का एरिया हो गया, या गर्दन का एरिया हो गया, ऐसे नीचे जेनिटल एरिया हो गया, नी हो गया, जो फोल्डर होते हैं हमारी बॉडी के, वहां पे बहुत ज्यादा खुजली होती है। इतनी ज्यादा खुजली होती है कि पेशेंट खुजली को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस केस में आप सीपिया 30 पोटेंसी में यूज करें। सीपिया 30 पोटेंसी में आप 5-5 गुण दिन में 2 बार आपको डायरेक्ट टंग पे लेना है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन टेलुरियम। टेलुरियम 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों टेलुरियम मेडिसिन का यूज लगभग हर होम्योपैथ डॉक्टर करता है। जो फंगल इन्फेक्शन के केस आते हैं उन सभी केसों में टेलुरियम मेडिसिन का यूज होता है। तो ध्यान रहे कि टेलुरियम 6 CH पोटेंसी में यदि आपको मिलती है तो बेस्ट है, लेकिन यदि 6 CH में नहीं मिलती है तो आप 30 पोटेंसी में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। जो आजकल जो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें 90 से 95-96% जो पेशेंट होते हैं वो टेलुरियम के ही पेशेंट होते हैं। टेलुरियम के जो लक्षण होते हैं पेशेंट में देखने को मिलते हैं वो होते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत बड़े आकार के हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े चकत्ते से धब्बे से बन जाते हैं। कई बार तो ऐसे धब्बे होते हैं, अलग अलग धब्बे होते हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं, यानी कि ये मान लीजिए एक धब्बा और ये दूसरा, इस प्रकार से कवर कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ये धब्बे होते हैं जो इनर थाई में या अलग बॉडी पार्ट में भी देखने को मिलते हैं, एक दूसरे क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जब गर्मी बढ़ती है या गर्म वातावरण में आप जाते हैं या ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे अफेक्टेड एरिया होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी सुई सी चुहाई जा रही हो वहाँ पे।
इस प्रकार की यदि कंडीशन है तो आप टेलुरियम 30 CH पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसकी 5-5 बूंद डायरेक्ट टंग पर लेना है दिन में 2 बार। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में आपकी हेल्प करती है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, दांत बहुत बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, क्रॉनिक केस हो या एक्यूट केस हो, हर प्रकार के केस में आप आर्सेनिक एल्बम का यूज कर सकते हैं। इसे भी 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। दिन में 2 बार 5-5 बूंद दिन में 2 बार डायरेक्ट टंग पर लेना है, या टंग पे ना ले पाए 1 चम्मच पानी में 5 बूंद मिला देनी है और उसको आपको पी लेना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल मेडिसिन है सल्फर। सल्फर दोस्तों 200 पोटेंसी में लेना है। इसको आपको सप्ताह में 1 बार लेना है। मान लीजिए आप मेटोडायनामिक का यूज करें तो मेटोडायनाम आप संडे के संडे यूज करें, और सल्फर को आप 2 दिन बाद फिर से यूज करें। बुधवार के बुधवार आप इसको यूज कर सकते हैं, हर बुधवार को यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट ही लेना है, सुबह खाली पेट ही लेना है, अदरवाइज इसको नहीं लेना है आपको। सल्फर मेडिसिन को लेने का तरीका यही है कि इसको सुबह खाली पेट ही लिया जाता है। और यदि आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, खुजाने से आपको पस निकले तो आपको क्लेफाइटिस लेना है। यदि आपको पस की जगह पे खुजाने से ब्लड जैसा निकले, रिसाव हो, तो आपको सल्फर मेडिसिन का यूज करना है। या ब्लड जैसे ना भी निकले, सिर्फ खुजली या सहनी खुजली हो रही हो, इतनी ज्यादा खुजली हो रही हो कि आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो, या फिर रात को जब बिस्तर पे आप सोने के लिए जाते हैं या कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े उतारते हैं, तो बिस्तर पे जाने से या कपड़े उतारने से आपकी खुजली बढ़ जाती है, तो उस केस में आप सल्फर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सल्फर 200 CH पोटेंसी में सुबह सुबह खाली पेट सप्ताह में 1 बार। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन नेक्टरम्यूर। नेक्टरम्यूर मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि यदि आप नमक बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, नमक का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और खुजली आपको बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि आप नमक का सेवन करते हैं। नेक्टरम्यूर का इसमें आपको खुजली बहुत ज्यादा होती है, ऐसी नहीं खुजली होती है, और पेशेंट यदि नमक का सेवन ज्यादा करता है तो आपको नेक्टरम्यूर 200 CH पोटेंसी यूज करना है, रोज पर डे का 1 बार। दिन में कभी भी आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जब आपको टाइम मिले तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली इस मेडिसिन का यूज हम सुबह करते हैं। सुबह पर डे आप इस मेडिसिन 200 मेडिसिन का यूज करना है। और ध्यान रहे सल्फर मेडिसिन का एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि यदि पेशेंट को मिठाई खाने का बहुत ज्यादा शौक हो, मीठा खाना उसको बहुत ज्यादा पसंद हो, तो भी सल्फर मेडिसिन का यूज हम कर सकते हैं। नमक खाने से नेक्टरम्यूर और मीठा खाने से सल्फर मेडिसिन का यूज करना है। इसके अलावा एक बायोकॉमिक मेडिसिन है जो SBL की आती है 20 नंबर। इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का यूज हम हर प्रकार के स्किन डिसीज में करते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो, नॉर्मल ईचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो, हर प्रकार के स्किन डिसीज में बायोकॉम्बिनेशन 20 नंबर का यूज कर सकते हैं। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार यूज करना है। आप इसको आधे कप पानी में डाल दें। जब जो टैबलेट होती है 4-4 गुड टैबलेट आप डालते हैं, वो पूरी तरीके से खुल जाए तो आप इसको एक घूट करके पी सकते हैं। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन और हैं जो कि आपके लक्षणों के आधार पर चलती हैं, जैसे कि डॉक्सटॉक्स हुआ या मेजेरियम हुई या फिर एपिस भी होती है। ये सारी मेडिसिन भी इस लक्षणों के आधार पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दोस्तों यदि आप अपनी जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जो जेनिटल एरिया में हुआ है या फिर बॉडी में कहीं और भी हो गया है, उसको आप परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं, तो मैंने जो सावधानी बताई है उनको आप फॉलो करें, और जो मैंने तरीका बताया होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का, उस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और जो आपकी फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों स्टार्टिंग में तो लोगों को शौक होता है कि जोश चढ़ा होता है कि हमें इस मेडिसिन को यूज करके अपना फंगल इन्फेक्शन ठीक कर लेना है। लेकिन 8-10 दिन तो मेडिसिन यूज करते हैं, टाइम टू टाइम तब मेडिसिन खाते हैं, लेकिन जैसे ही जो जोश होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है तो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा। किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं या एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएं, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, इतने समय आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी 3 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ठीक हो जाएगी। तो आप आसानी से उस मेडिसिन को लेते रहते हैं और आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, दिक्कत वहां पे आती है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आप 5-6 दिन दवाई लेते हैं, 8-10 दिन दवाई लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने दवाई ले लेंगे, उसके बाद आप दवाई बंद कर देते हैं। फिर आप किसी और की बताए, कोई बार आपको कोई मेडिसिन बताइए तो आप उस मेडिसिन को यूज करने लगते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति आपको मेडिसिन बताता है, आप उसको मेडिसिन यूज करने लगते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। इस प्रकार आपके घर पे खुद मेडिकल स्टोर खुल जाता है एक तरीके से। इसी प्रकार आपके साथ चलता रहता है। आप कई प्रकार की मेडिसिन लाते रहते हैं, अपने पैसे खर्च करते रहते हैं और जो फंगल इन्फेक्शन है वो जैसा था वैसा ही बना रहता है।
वह कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। आप जो भी मेडिसिन यूज करें, किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में ही मेडिसिन का यूज करें। सबसे जरूरी बात होती है धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की। जो साधन ने बताया उनको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, परहेज करने की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा जो स्टेरॉइड होते हैं उनको बिल्कुल भी यूज ना करें, कान पकड़ लो उनसे। दोस्तों, यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप टेंशन न रहे, न घबराएं, न किसी की बातों में बहकें। आप इन मेडिसिन को आराम से लें, डॉक्टर की गाइडेंस में लें, डॉक्टर की सलाह से लें। आप इन मेडिसिन को लगातार लेते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आपको फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।